हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 239 क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का पिक्चर दिया हुआ है। ये जो पिक्चर दिया है उसका सेम एज आउटर बाउंड्री यहाँ पे दी है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर देने हैं। डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री? ये जो आउटर बाउंड्री है यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। इफ सो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी आर दे? अगर है तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है और वो कितनी है वो आपको बताना है। डज इट हैव रेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर? बी में पूछा गया है कि उसके सेंटर में अगर आप रेशनल सिमेट्री कर सकते हो। इफ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रेशनल सिमेट्री, अगर कर सकते हो तो आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका आंसर कैसे आएगा? देखिए ये जो आउटर बाउंड्री वाली फिगर है उसमें देखिए अगर मिडल में से हम 3 लाइंस ड्रॉ करें तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। देखिए अगर सपोज मैं ये लाइन कंसीडर करूं तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, दोनों फिगर सेम है फ्रॉम द मिडल। ठीक है, वैसे ही ये भी होगा और वैसे ही ये भी होगा, यानी कि 3 लाइंस। यस इट हैज अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और दूसरा था कि कितनी है? इन दिस फिगर देयर आर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइंस होगी यहाँ पे? 3 लाइंस। अभी हमने आगे पढ़ा है कि अगर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री निकलती है तो रोटेशनल सिमेट्री में कितने एंगल्स होंगे? 3 एंगल्स होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर आएगा यस द फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, इट क्रिएट्स 3 एंगल्स। सो 360 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वन एंगल कितना होगा? 120 का होगा। द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर 120, 240 एंड 360। 3 एंगल्स ये मिलेंगे हमें। समझ में आया? हर एक एंगल की वैल्यू होगी 120। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। How many lines of symmetry do the shape in the first shape sequence in chapter 1, table 3? The regular polygon have what number sequence do you get? अभी फर्स्ट चैप्टर में जो रेगुलर पॉलीगॉन था हमारा वो कौन सी फिगर है? ये फिगर। ये जो फिगर है इस फिगर में हमें क्या दिखाना है? रेगुलर पॉलीगॉन में अगर कोई शेप सीक्वेंस है हमारी यहाँ पे तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन अगर आप देखने जाए तो फर्स्ट शेप है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि 3 इक्वल लाइंस, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हमें कितनी 3 लाइंस मिलती है। सेम एज क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन से बनता है तो इसमें कितनी लाइन मिलेगी हमें? 4 रिफ्लेक्शन लाइन मिलेगी। वैसे ही अगर आप पेंटागन में देखो तो 5 लाइंस होगी। देन हेक्सागन पे जाओ तो 6 लाइन, देन हेक्टागन पे जाओ तो 7 लाइंस। वैसे ही आपका जो पॉलीगॉन है उसके हिसाब से आपकी सिमेट्री लाइन होगी, यानी कि ट्राइंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, पेंटागन हैज 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन हैज 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, heptagon has 7 lines of symmetry, octagon has 8 lines of symmetry, nonagon has 9 lines of symmetry, decagon has 10 lines of symmetry। और नंबर सीक्वेंस कौन सी बनेगी? कंटिन्यू काउंटिंग नंबर होगा, राइट? काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नंबर सीक्वेंस होगी काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 3। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वैसे ही आगे वो बढ़ता जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3? द रेगुलर पॉलीगॉन हैव व्हाट द नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट किया था, सेम वे हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम फंडा ही हमें यूज करना है। अभी रेगुलर पॉलीगन में हमें फर्स्ट फिगर है ट्राइंगल की। ट्राइंगल में अगर आप एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने जाओ तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एक मिडल पॉइंट हम कंसीडर करेंगे और इसमें से सेम इक्वल लेंथ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? कितने पॉइंट, कितनी एंगल्स मिलेगी हमें? 3 एंगल्स मिलेगी। सेम वे क्वाड्रिलेटरल
में भी हमें कितनी मिलेगी? सेम वे हमें 90 डिग्री वाली 4 एंगल्स मिलेगी। अगर आप पेंटागन में देखने जाओ तो 72 डिग्री वाले एंगल्स मिलती है। वैसे ही जैसे आप एंगल्स आपकी बढ़ती जाएगी, सपोज आपके पास हेक्सागन है तो उसमें क्या करना है, हमें 360 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 6 करना है। हेप्टागन आएगा तो डिवाइडेड बाय 7 करना है। वैसे ही आपकी एंगल बढ़ती जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगॉन करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। Like triangle has 3 angles of symmetry at 120 degree, 240 degree, 360 degree. Quadrilateral has 4 angles of symmetry, 90, 180, 270 and 360. Same as pentagon has 5 angles of symmetry, 72 degree, 144 degree, 216 degree, 288 degree and 360 degree. These angles represents the symmetry occurs when the shape is rotated. The number of sequence क्या हुई है यहाँ पे भी, counting number starting from 3, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 likewise. Question number 10 है how many lines of symmetry do the shapes in the last shape sequence in chapter 1 table 3 the Koch snowflake sequence have? How many angles of symmetry? हमें Koch snowflake sequence जो है उसमें lines of symmetry and angles of symmetry हमें find out करनी है। तो Koch snowflake का जो फिगर है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है। इसमें देखिए फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और उसके बाद के सभी फिगर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो फर्स्ट फिगर है, हमें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें कितनी मिलेगी, 3 एंड एंगल्स कितनी है, तो 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें मिलेगी, राइट। देखिए यहाँ पे अगर सबसे पेंसिल से करूं तो देखिए यहाँ पे लाइक अ ट्राइंगल ये हमें प्रोसेस करना है तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें मिलेगी इन कोच फर्स्ट फिगर has 3 lines of symmetry and 3 angles of symmetry, राइट। अभी अगर आप सेकेंड फिगर देखोगे, लिखेंगे हम इन सेकेंड फिगर देखिए सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 ही बनेगी क्योंकि ये पॉइंटेड स्टार के अंदर से जाती हुई और यहाँ से जो पॉइंट निकल रहा है वहां पे से जाती हुई, वैसे कितने निकलेंगे, 3 + 3 6, यानी कि क्या होगा हमारा 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन होने की वजह से टोटल कितने 12 एंगल्स हमारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, राइट। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। और बाकी के ये जो 3 फिगर है, ये 3 फिगर में भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, सेम एज ये जो सेकंड फिगर है, सेम एज। क्यों, देखिए अगर आप सेकंड फिगर को देखोगे तो सेकंड फिगर में जिस तरह से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर की है उस तरह से ही उसके बाद की जो 3 फिगर है, तीनों फिगर में भी सेम लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर होगी। ये एंगल जो एक्स्ट्रा एंगल्स है उसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि वहां से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करने जाओगे तो पूरी फिगर सिमेट्री नहीं दिखेगी। तो इसमें भी सेम एज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकलेगा। सो सेम एज यहाँ पे भी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बाकी की 3 फिगर्स में निकलेगा। तो अगर आपको इसके आगे का भी आंसर लिखना है तो
In rest of the three figure, in rest of three figures have six lines of symmetry and 12 angles of symmetry. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव? ये जो अशोक चक्र हमें दिया है उसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? अभी एक चीज सर्कल के अंदर हमने देखी, आगे भी हम देखे कि जो भी सर्कल के अंदर ये जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर पूरा का पूरा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट होता है, राइट? तो अगर आप अशोक चक्र की फिगर देखें तो इस फिगर में ऐसा जो स्पोक निकलता है, वो स्पोक अगर हम गिनने जाए, काउंट करने जाए, तो वो कितने होते हैं? 24. लेकिन हमें लाइन ऑफ सिमेट्री, एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये एक डायमीटर काउंट करना है, तो टोटल 24 को हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यानी कि 12 हुए. अगर मैं इसे काउंट करूं, इसे काउंट करना है तो मुझे वन ही काउंट करना है, तो वैसे पैर करके हम काउंट करेंगे तो हमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? 12 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेगी. समझ में आया? और उसके बाद हमें पूछा गया है कि एंगल ऑफ सिमेट्री, तो एंगल जो फाइंड करना है तो वो तो दो स्पोक के बीच का एंगल होगा. यानी कि अगर आप यहाँ पे एंगल काउंट करने जाएंगे तो एंगल हमारे होंगे टोटल 24. लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी 12 होगी, लेकिन एंगल होंगे हमारे 24. तो 24 को हम क्या करेंगे? 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15. ठीक है, अभी इस आंसर को हम लिखेंगे. ये समझना बहुत ही यहाँ पे जरूरी है कि 360 को 24 से क्यों डिवाइड करना है और लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी 12 क्यों आ रही है. यही फंडा यहाँ पे सर्कल में बहुत ही ध्यान रखने लायक है. तो आंसर हम लिखेंगे, इन अशोक चक्र there are 12 lines of symmetry and 24 angles of symmetry in which each angle is 15 degree. 24 टोटल 24 एंगल्स होंगे ऐसे. वैसे एक एंगल की वैल्यू क्या है हमारी? 15 डिग्री.